सब्सक्राइब कीजिए हमारे लूम सेट चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सीखेंगे मशीन का आरपीएम कैसे कैलकुलेट होता है, कौन से सेट एंगल में हम कितना मशीन को आरपीएम में चला सकते हैं, इसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो इसको मैं चार्ट को थोड़ा जूम कर लेता हूँ और आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये स्पीड टेबल है जो पी कैनाल की तरफ से दिया गया है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर मशीन का नाम दिया हुआ है ओमनी +1, मैक्स चैनल दिया हुआ है 2, क्योंकि 2 इसलिए दिया हुआ क्योंकि हम जब हाई स्पीड में मशीन चलाएंगे तो 2 ही पी वाइंडर में चला सकते हैं, 4 पी वाइंडर में हाई स्पीड में मशीन नहीं चलती है, इसलिए यहाँ पर 2 दिया हुआ है। उसके नीचे दिया हुआ सेटिंग। सेटिंग का मतलब होता है कि आप कौन सा स्टेबली यूज कर रहे हो, मॉडल नंबर होता है उसका स्टेबली का, यानी स्टेबली का मॉडल नंबर होता है कि आप कौन सा मॉडल नंबर का स्टेबली यूज कर रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद दिया हुआ मशीन का सेंटीमीटर, मतलब मशीन कितने सेंटीमीटर की है। तो जो पुराना मशीन होता था 190 का होता था, लेकिन ये 220 का है, तो हम यहाँ पर 220 की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो दिया हुआ है वो शाफ्ट का वजन दिया हुआ है, यानी स्टेबली में जो शाफ्ट लगा हुआ है जो मोटर से जुड़ा हुआ होता है वो कितने केजी का है, तो ठीक है ना। तो वहाँ पर 7.9 केजी का दिया हुआ है ये। तो चलिए हम इस चार्ट को और बेहतरीन से समझते हैं। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मशीन का जो मैक्सिमम आरपीएम दिया हुआ है वो 1000 आरपीएम यहाँ पर दिया हुआ है। अभी जो मशीनों का मैक्सिमम आरपीएम आ रहा है वो 1000 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिलामेंट यार्न के लिए सेट एंगल दिया हुआ है 26, तो ये 26 में चलाइए या 28 में चलाइए, दोनों में ही बराबर चलता है। लेकिन 26 में क्या रहता है कि थोड़ा फीलिंग आने का चांस ज़्यादा रहता है क्योंकि ओपनिंग कम होती है। तो 28 में चलाइए, 28 में बढ़िया चलेगा, लेकिन यहाँ 26 दिया हुआ है तो हम आपको 26 में ही समझा देते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है हार्नेस फ्रेम पोजीशन, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हार्नेस फ्रेम पोजीशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो हार्नेस फ्रेम पोजीशन का मतलब हुआ कि कितना फ्रेम में चला रहे हैं। तो यहाँ 2 फ्रेम, 3 फ्रेम, 4 फ्रेम, 6 फ्रेम, 7 फ्रेम, 6 फ्रेम, 8 फ्रेम, मतलब इस तरह से पूरा 16 फ्रेम तक दिया हुआ है। उसके नीचे यहाँ पर स्टोक दिया हुआ है। स्टोक का मतलब हुआ है कि जो सेट एंगल आप बनाओगे तो उसके बीच में गैप अप कितना आएगा, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम का गैप अप कितना आएगा, यानी सेट कितना खुलेगा, इस बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर हिल्ड वायर का वजन दिया हुआ है, यानी एक फ्रेम में यदि जितना हिल्ड वायर डालोगे उतना उस फ्रेम में वजन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। वजन क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि कपड़े का विड्थ बढ़ेगा तो उसमें एक्स्ट्रा धागे भरे जाएंगे। जब एक्स्ट्रा धागे भरोगे तो उसमें एक्स्ट्रा हिल्ड वायर भी डालोगे ना, उस हिसाब से फ्रेम का वजन बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से वजन कैलकुलेशन होता है। अगर आप कम विड्थ चला रहे हो तो जो एक्स्ट्रा हिल्ड वायर रहेंगे उनको निकाल दोगे तो फ्रेम का वजन कम हो जाएगा। तो वजन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना आरपीएम चलाना है। तो यहाँ पर जो अगर 1.8 केजी के हिसाब से यहाँ पर आरपीएम दिया हुआ है, तो ऊपर आप यहाँ पर फ्रेम देख सकते हैं और नीचे आरपीएम देख सकते हैं कितना दिया हुआ है। अगर 1 केजी के हिल्ड वायर में चलाते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा इसको और यहाँ पर बढ़ा देता हूं तो आपको समझने में आसानी होगी। जैसे मान लीजिए कि हमको 8 फ्रेम चलाना है, मैं उदाहरण के लिए आपको 8 फ्रेम चलाने के लिए समझा रहा हूं। तो जैसे आप 8 फ्रेम चला रहे हो तो यदि आप 26 का सेट एंगल बनाए हुए तो 96 उसका स्टोक आएगा, यानी mm आएगा। और यदि आपका हिल्ड वायर जो डला हुआ है 1.8 केजी या 2 केजी सीधी सीधी समझ लो कि डला हुआ है, तो 875 आरपीएम इसमें मैक्सिमम दिया हुआ है। लेकिन यदि 1 केजी डला हुआ है तो उसमें 925 आरपीएम दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह से सभी फ्रेमों का दिया हुआ है। यहाँ पर 4 फ्रेम का दिया हुआ है, 5 फ्रेम का दिया हुआ है, 6 फ्रेम का दिया हुआ है, 7 फ्रेम का दिया हुआ है, 8 फ्रेम का, 9 फ्रेम का, 10 फ्रेम का। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हम स्पूनयान की बात कर लेते हैं। तो चलिए मैं स्पूनयान की बात कर लेता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि आप स्पूनयान चला रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि स्पूनयान में आप 32 का सेट एंगल चला रहे हैं, 32 का चलाइए, 30 का चलाइए, 32 से ऊपर मत जाइए, ठीक है ना। 30 का चलाइए। तो उसमें आप जैसे आप हार्नेस यानी फ्रेम कितना चला रहे हैं, तो यहाँ पर 2, 4, 6 फ्रेम ये दिया हुआ है। तो ऊपर का जो भी ये दिया हुआ है ये फ्रेम दिया हुआ है, उसके नीचे यहाँ पर स्टोक दिया हुआ है। तो जो ये नीचे का ऑप्शन दिया हुआ है ये स्टोक दिया हुआ है कि मतलब उस फ्रेम से
और उस फ्रेम का गैप अप कितना होगा। तो ये अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि आप 4 फ्रेम में चला रहे हैं, ठीक है ना, 32 के सेट एंगल में, क्योंकि 32 के सेट एंगल में थोड़ा RPM कम हो जाता है। आपको हमारी पिछली वीडियो में जानकारी काफ़ी कुछ मिली होगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आप 1.8 kg का हेड बार चला रहे हैं, हेड बार का मतलब उतने हेड बार एक फ्रेम में उतना हेड बार डला हुआ है तो उतना वजन बढ़ जाएगा, तो ठीक है। तो 980 RPM चला रहे हैं, 4 फ्रेम में चला सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 kg चला रहे हैं, ठीक है ना, हेड बार, तो 1000 RPM में चला रहे थे। इस हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपको 5 फ्रेम में चलाना है, ठीक है ना, तो 5 फ्रेम में आप चलाएंगे तो ये ऊपर फ्रेम हो गया, नीचे स्टॉक हो गया। स्टॉक हो गया मतलब अगर 32 का सेट एंगल बनाते हैं तो स्टॉक इतना खुलेगा, ये 97 जो दिया हुआ है स्टॉक इतना खुलेगा। लेकिन अगर आप हेड बार 1.8 kg यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 910 RPM इसमें मैक्सिमम दिया हुआ है। और यदि 1 kg हेड बार यूज कर रहे हैं तो 965 RPM दिया हुआ है। तो इस हिसाब से आप RPM का कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी कैलकुलेशन दिया हुआ है, तो यहाँ कैलकुलेशन के बारे में हमने यहाँ पर आपको डायरेक्टली ही बता दिया। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर सभी फ्रेमों का दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किस हिसाब से कितने फ्रेम में चलाना है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चलो कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। धन्यवाद।